श्री राधे राधे। भक्तों, वो योगी जो अपने दिव्य शरीर अर्थात आकाश तत्व से ही निर्मित शरीर से अंतरिक्ष में कहीं भी आते जाते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता तो नहीं होती, पानी की आवश्यकता नहीं होती, किंतु पृथ्वी पर रहने वाले भी कोई कोई संत ऐसे हुए हैं। जैसे कुछ वर्ष पहले 5 वर्ष पहले मैंने आपको सुनाया था चरित्र प्रहलाद ज्ञानी का, जिनको प्रहलाद ज्ञानी और चुनरी वाला बाबा भी कहते थे, महेशाना के पास अंबाजी में जो रहते थे। अब शरीर नहीं उनका। इसी तरह से गिरिबाला नाम की एक महान संत माता मिली थी योगानंद जी को, जो बिल्कुल निराहारिणी थी, कुछ भी नहीं खाती थी। बहुत बहुत प्रकार के संत मिले महाराज जी को। कभी तो गंध बाबा मिले जो इच्छा मात्र से अनेक अनेक दिव्य से दिव्य सुगंध उत्पन्न करते थे, और कभी मिले द्विशरीरी संत जो 2 शरीर धारण करके 2 जगह पहुंच जाते थे। कभी बाघ स्वामी मिले जो बाघ से डरते नहीं थे, बाघ उनसे डर जाते थे। कभी कोई चमत्कार दिखाने वाले संत मिले। बहुत से संत मिले महाराज जी को, लेकिन जितना इनका मन आनंदित हुआ आनंदमयी माता से मिलकर के, उतना शायद और कहीं नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको आनंदमयी माता से जो मिलन हुआ महाराज जी का, योगानंद जी का, वो सुनाने जा रहा हूं। भक्तों, एक श्री योगानंद जी महाराज के शरीर के संबंध से भतीजी थी, उनका नाम था अमिया बोस। उन्होंने जब भारत आए हुए थे श्री योगानंद जी, तो उस समय बड़े प्रेम और आग्रह से भरी दृष्टि से योगानंद जी महाराज की ओर देखते हुए अमिया बोस ने कहा, निर्मला देवी के दर्शन किए बिना भारत से मत जाना तुम। भारत से वापस अमेरिका नहीं जाना जब तक निर्मला देवी का दर्शन न मिले। अरे, उनमें अत्यंत तीव्र भक्ति भाव है भक्तों, अत्यंत तीव्र भक्ति भाव। ये भागवत जी में आया हुआ है शब्द, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्री सुखदेव जी ने कहा, जो अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उसको तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, इसका ध्यान रखना चाहिए। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो अमिया बोस ने, जो श्री योगानंद जी की भतीजी थी, उसने कहा कि भाई ये योगानंद जी महाराज जी कि आप निर्मला देवी का दर्शन किए बिना मत जाना, क्योंकि वो अत्यंत तीव्र भक्ति भाव से संपन्न है। सब लोग उनको आनंदमयी माँ कहते हैं। तो योगानंद जी ने कहा, अवश्य उन महिला संत का दर्शन करने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। ईश्वरानुभूति की उन उच्च अवस्था के बारे में मैंने पढ़ा है ईस्ट वेस्ट पत्रिका में, और अमिया बोस ने कहा, मैं उनसे मिली हूँ। अभी हाल में ही वे मेरे छोटे से नगर जमशेदपुर में पधारी थी। एक शिष्य के अनुरोध पर आनंदमयी माँ एक मरणासन्न मनुष्य के घर गई थी, और वे उसकी शैया के पास खड़ी हो गई। उनके हाथ ने जैसे ही उसके माथे का स्पर्श किया, उसकी घर घर जो सांस की आवाज आ रही थी वो शांत हो गई, और बीमारी उसकी तत्क्षण गायब हो गई। वो भी देखकर आनंदित और विस्मित हो गया
वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गया उनके स्पर्श मात्र से। और कुछ दिन बाद अमिया बोस बता रहे हैं कि कुछ दिन बाद मैंने सुना कि आनंदमयी माँ कोलकाता के भवानीपुर मोहल्ले में अपने एक शिष्य के घर ठहरी हुई थी। पिताजी के कोलकाता घर से श्री राइट और अविलंब दोनों निकल पड़े और योगानंद जी कहते हैं कि मैं भी अपनी गाड़ी से उनके पास पहुंचा। पहले तो बताया था ये अमिया बोस ने कि मैंने जो दृश्य देखा था, अमिया बोस ने बताया योगानंद जी को कि मैंने जो दृश्य देखा था वो अद्भुत था। आनंदमयी माँ एक खुली कार में खड़ी थी और चारों ओर खड़े हुए सैकड़ों शिष्यों को आशीर्वाद दे रही थी, अर्थात वहां से जाने वाली थी। और ठीक उसी समय श्री योगानंद जी महाराज पहुंचे और परमहंस योगानंद जी को देखते ही आनंदमयी माता बोल पड़ी, बाबा आप आ गए। और महाराज ऐसे बोली जैसे पता नहीं कब से उनसे संबंध हो उनका। और केवल बोली ही नहीं भक्तों, आपको चित्र भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से योगानंद जी के गले में अपनी बांह डाल करके अपना सिर योगानंद जी के कंधे पर रख दिया। ये भी ध्यान रखना कि जिनसे उनकी शादी हुई थी वो साथ में ही थे, किंतु ये भी ध्यान रखना आपको कि शादी हुई मात्र थी, लेकिन भगवान की कृपा से आनंदमयी माता को वे जान गए और इसलिए वो खुद मां कहते थे जिनसे शादी हुई थी। शंभुनाथ नाम था उनका, माता का रखा हुआ नाम था शंभुनाथ। तो महाराज जब आनंदमयी माता ने योगानंद जी के गले में अपनी बांह डाल करके सिर अपना योगानंद जी के कंधे पर रख दिया तो योगानंद जी तो भाव विभोर हो गए। ये तो बड़ी अद्भुत है। 100 शिष्यों के नेत्र भी उस प्रेम दृश्य को देख करके चकित हो रहे थे और आश्चर्य में आनंदित भी हो रहे थे उस समय। और योगानंद जी कहते हैं कि मुझे पता चल गया था कि आनंदमयी माँ समाधि की एक उच्च अवस्था में थी और उनको अपने स्त्री शरीर का ध्यान ही नहीं था कि मैं स्त्री हूँ। इसीलिए तो योगानंद जी के गले से मिल गई और कंधे पर सिर भी रख दिया। उन्हें केवल अपने परिवर्तनातीत आत्मस्वरूप का भान था। उस अवस्था में वे ईश्वर के एक अन्य भक्त से आनंद के साथ मिल रही थी, किसी पुरुष से नहीं मिल रही थी। और महाराज केवल इतनी ही बात नहीं, उन्होंने तो योगानंद जी का हाथ पकड़ लिया। जैसा कि भारतीय नारी कोई जल्दी से किसी को हाथ नहीं पकड़ती है, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना हाथ पकड़, उनका योगानंद जी का हाथ पकड़ा आनंदमयी माता ने और अपनी कार में ले गई। तो योगानंद जी ने कहा, आनंदमयी माँ मेरे कारण आपकी यात्रा में विलंब हो रहा है। कुछ विरोध सा दर्शाया कि मेरे कारण तो लेट हो रहे हैं आप। तो वो बोल पड़ी, बाबा मैं कई युगों बाद इस जन्म में आपसे पहली बार मिल रही हूँ, इतनी जल्दी तो मत करिए आप। ऐसे बोल रही थी जैसे पता नहीं कितना पहले मिली थी। अब कह रही कई जो युगों के बाद मैं इस जन्म में पहली बार मिल रही हूँ, अर्थात पिछले जन्मों में मिली थी। और कार की पिछली सीट पर बैठे थे लोग और आनंदमयी माँ शीघ्र ही निश्चल समाधि में प्रविष्ट हो गई। कार में बैठे बैठे ही समाधिस्थ, उनकी आंखें
सुंदर सुंदर आंखें आकाश की ओर देखते देखते अर्धोन्मीलित होकर स्थिर हो गईं और आंतरिक आनंद राज्य में झांकने लगी। शिष्यगण सौम्य स्वर में मां का नाम कीर्तन करने लगे। योगानंद जी महाराज कहते हैं कि भारत में मुझे अनेक ईश्वर प्राप्त पुरुष मिले थे, परंतु इतनी उन्नत महिला संत से पहली बार मुलाकात हुई थी, अर्थात आनंदमयी माता जैसी कोई दूसरी नहीं मिली। उनका पवित्र मुखमंडल अनिर्वचनीय आनंद के तेज से दमकता था, जिसके कारण उनका आनंदमयी मां नाम पड़ गया था। उनके अनावृत सिर के लंबे काले केस दिखाई दे रहे थे, जैसा कि बंगाली माताएं करती नहीं है, वो सिर ढक के रखती हैं। लेकिन आनंदमयी माता को कहाँ याद रहता था। जब याद आता था तो सिर भी ढक लेती थी, किंतु जब उनको शरीर का याद ही नहीं तो सिर खुला रहता था। माथे पर आध्यात्मिक नेत्र के प्रतीक स्वरूप रक्त चंदन का तिलक था। उनका आध्यात्मिक नेत्र तो उनके अंतर में सदैव खुला ही रहता था। छोटा सा चेहरा, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, लेकिन उनकी आध्यात्मिक विशाल कायता बहुत विरोधाभास आप कह सकते हैं। आध्यात्मिक स्वरूप की जो काया थी वो तो बहुत विस्तृत थी। शरीर छोटा था और आध्यात्मिक शरीर बहुत बड़ा था। आनंदमयी मां समाधि में मग्न थी और उस समय योगानंद जी ने उनकी एक शिष्या से कुछ पूछताछ की। शिष्या ने बताया, आनंदमयी मां भारत में दूर दूर हर जगह जाती हैं और उनके न जाने कितने शिष्य हैं। उनके साहसी प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक अच्छे अच्छे सामाजिक सुधार हुए हैं। यद्यपि वो शरीर से ब्राह्मण है, लेकिन किसी को भी जाति भेद से नहीं देखती हैं। किसी से पूछती नहीं तुम किस जाति के हो, और न जाति के हिसाब से व्यवहार रहता है। कोई छूत है अछूत है ये सब नहीं देखती हैं। और उन्हें तो अपने शरीर का ही भान नहीं रहता है। यदि कोई भोजन न कराए तो भोजन ही नहीं करेंगे, नहीं उसके बारे में किसी से पूछेंगे। उनके सामने भोजन रखा ही रह जाए यदि वो कोई भोजन न कराए, इसलिए अपने हाथ से उनके शिष्य उनको भोजन कराते थे। नहीं तो भोजन की थाली सामने ही रखी रह जाती है और वो तो पता नहीं कहाँ लीन रहती हैं। उन्हें भोजन भी नहीं दिखलाई पड़ता, न भूख का याद रहता है। और अनेक वर्ष पूर्व विवाह के शीघ्र ही बाद भोलानाथ जी उनके मुख्य शिष्य बन गए। जब उनका विवाह हुआ था तो मुख्य शिष्य वही बन गए, पति के रूप में कभी नहीं रहे, शिष्य के रूप में, सेवक के रूप में रहते थे। और शिष्योचित भाव के साथ हाथ जोड़े हुए शांत खड़े रहते थे। बिल्कुल कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता था कि ये इनके पति हैं। हाथ जोड़े खड़े हुए, सिर झुकाए खड़े रहते थे। महाराज बाद में उन्होंने पूछा योगानंद जी से, बाबा आप कहाँ रहते हैं? उनकी आवाज स्पष्ट और मधुर थी। तो आनंदमयी माता से बोले श्री योगानंद जी महाराज कि अभी तो मैं कोलकाता और रांची में रहता हूँ, पर जल्दी अमेरिका लौट जाऊंगा। और माता थोड़ा चकित होकर बोले, अमेरिका? बोले हाँ, वहाँ के आध्यात्मिक जिज्ञासु आपका दर्शन पाएंगे तो बड़े खुश होंगे, आप चलेंगी? तो बोल पड़े, बाबा ले जाएंगे तो मैं जाऊंगी। और ये बात सुनते उनके शिष्य लोग घबरा गए, हलचल सी मच गई। तो तुरंत दृढ़ता के साथ बताया उनमें से एक शिष्य ने कि हम में से कम 20 या और भी ज्यादा लोग आनंदमयी माँ के साथ सदा रहते हैं, उनके बिना हम जी नहीं सकते हैं।
वे जहाँ जाएंगी वहीं हम जाएंगे। इसलिए उनको अमेरिका ले जाने की बात आप छोड़ दीजिए। हम सब उनके साथ ही रह सकते हैं, उनके बिना हमारे प्राण ही नहीं बचेंगे। और योगानंद जी ने कहा, अच्छा तो कम से कम आप रांची ही आइए अपने शिष्यों के साथ। तो माता बोली, जब भी आप ले जाएंगे मैं खुशी से चलूंगा। और भक्तों, परम ब्रह्म ज्ञानी माता, आनंदमयी माता, परम भक्ता आनंदमयी माता के आगमन से रांची विद्यालय में उत्सव का वातावरण छा गया। सब बहुत प्रसन्न हुए। आनंदमयी माता की जय जयकार की गई। बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत हुआ और खूब संगीत के साथ, कीर्तन के साथ, गगनभेदी ध्वनि से शंखों की जो आवाज थी और मृदंग पर जो ठेका था और भगवान के नाम की जो ध्वनि थी, उससे आनंदमयी माता को भी आनंद आ गया और बोली कि यहाँ सब बड़ा सुंदर है। बच्चों की सी मुस्कान के साथ वो बैठ गई योगानंद जी से सट करके। ऐसे बैठती थी ना जैसे माता और बच्चा बैठा हो अथवा दो सखियां बैठी हो। भक्तों, बाबा सब जानते हैं, दोहराने से क्या होगा, ऐसा माता बोलती थी। और जब उन्होंने कहा कि अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए, उन्होंने कहा बाबा को पता है सब। तो बाबा अर्थात योगानंद जी हंसने लगे। उन्होंने अनिच्छा प्रदर्शित करने के अंदाज में अपने कोमल हाथ फैलाए। बाबा, बताने लायक तो कुछ अधिक नहीं है। मेरी चेतना इस नश्वर देह के साथ कभी एक रूप नहीं हुई। अब देखिए कितनी गंभीर बात बताया माता ने। उन्होंने कहा, बाबा बताने लायक तो कुछ अधिक नहीं है, लेकिन मेरी चेतना इस नश्वर देह के साथ एक रूप कभी नहीं हुई। अर्थात मैंने इस शरीर को अपना स्वरूप कभी भी नहीं समझा। ऐसी स्थिति थी भक्तों। वो कहते हैं, माता ने कहा कि इस पृथ्वी पर आने से पहले मैं वही थी, जब मैं छोटी बच्ची थी तब भी वही थी, बड़ी होने पर भी पूरी की पूरी वही थी, भले देखने में एक स्त्री थी। और जब मेरा विवाह हो रहा था तब भी मैं वही थी। अर्थात अपने जो मेरा ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, मैं उस समय भी वही थी। मेरा वही स्वरूप सदा रहता है, बदलता नहीं। बोलते बोलते गहरी ध्यान अवस्था में डूब गए। मूर्ति के समान निश्चल हो गया शरीर उनका। काली आंखें निर्जीव और पथराई सी लग रही थी। जब संत जन उनकी चेतना को जड़ देह से हटा लेते हैं तब प्राय उनके चेहरे का ऐसा भाव होता है। और इस अवस्था में उनका जड़ शरीर आत्मा विहीन मिट्टी के निर्जीव गोले से अधिक कुछ नहीं उस समय दिखलाई पड़ता है। और भक्तों, जो मैंने बताया ना कि आनंदमयी माता ने कहा तब भी मैं वही थी, तो मैंने अपने शरीर को कभी भी अपनी चेतना से जोड़कर नहीं देखा। आप सोचिए कैसी स्थिति थी उनकी। इसलिए वो कभी मैं नहीं बोलती थी, ये शरीर था ऐसे बोलती थी। बच्ची आपकी ऐसे बोलती थी। उनका बिल्कुल ही शरीर में आत्मभाव कभी हुआ ही नहीं। श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि जब भोज का समय हुआ, भोजन का, तो आनंदमयी माँ अपने कंबल के आसन पर बैठा दी गई, तो बैठ गई और भोजन कराने के लिए उनकी एक शिष्या उनके पास बैठ गई। जब शिष्या उनके होठों के पास कौर ले गई, भोजन का ग्रास छुआई, तब वह आज्ञाकारी छोटे से बच्चे की भांति उसको निगल लेती थी। वो बोलती थी शिष्या की, माँ ये कौर ये भोजन खाओ,
जैसे बच्चे को कोई माँ आज्ञा करे ऐसे खा लेती थी, लेकिन उनके लिए सब्जियों में और मीठे पकवानों में कोई अंतर नहीं था। जब दिन डूबने लगा तो आनंदमयी माँ जाने को प्रस्तुत हुई। गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा उन पर की गई, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उठ खड़ी हुई, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसी अवस्था में हमेशा रहती थी। और आनंदमयी माँ की निष्ठा, अपनी पूर्ण निष्ठा ईश्वर को अर्पण थी। और ऐसी अवस्था में रहती थी कि सामान्यतः कोई व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए परमानंद की पराकाष्ठा में उनका शरीर रहता था और उनको भगवान का दर्शन होता रहता, तो भगवान में ही लीन रहती थी वो। बहुत बड़े बड़े संत लोग भी उनको देख करके प्रणाम करते थे। और मैं आपको सुना चुका हूँ, उड़िया बाबा, हरि बाबा, ये सब लोग उनकी पूजा करते थे। हरि बाबा ने तो उनकी गोद में ही सिर रख करके शरीर छोड़ा था। उनको साक्षात दुर्गा दिखाई पड़ती थी। तो उनकी स्थिति जो थी वो समझना और बताना बहुत मुश्किल है भक्तों। श्री योगानंद जी महाराज को आनंदमयी माता बहुत बहुत ही उच्च कोट की महान संत के रूप में दिखलाई पड़ी। बड़े प्रसन्न हुए उनका दर्शन करके वो, और इस तरह से महान योग की साधनाओं का प्रशिक्षण कराते हुए, महान महान संतों से मिलते हुए अपने जीवन के 59 वर्ष 1 महीना व्यतीत कर लिए योगानंद जी महाराज ने। भक्तों, ये इतने उच्च कोट के योगी थे, भगवान के भेजे हुए जन कल्याण के अद्भुत ज्ञान और योग के वितरक थे। सबका कल्याण करने के लिए आए थे। केवल भारत में ही नहीं, विदेश में भी, विशेष रूप से अमेरिका में। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजिल्स में, कैलिफोर्निया में भारतीय राजदूत श्री विनय रंजन सेन के सम्मान में आयोजित प्रीति भोज के अवसर पर अपना उन्होंने जिस समय प्रवचन दिया था, अब आप ये समझिए कि ठीक उसके 1 घंटा बाद ही महासमाधि में, भाव समाधि में, महासमाधि में लीन हुए थे योगानंद जी। और उसी के महासमाधि के ठीक 1 घंटा पूर्व, महासमाधि अर्थात देह त्याग, उसके ठीक 1 घंटा पहले 7 मार्च 1952 को लॉस एंजिल्स में, उस समय ठीक 1 घंटा पहले उनकी फोटो खींची गई थी। वो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो अंतिम मुस्कान थी उनकी, और उनको अच्छी तरह से पता था कि अब उनको जो भगवान ने सेवा कार्य सौंपा था, दिया था, गुरुदेव ने जो सेवा कार्य दिया था, महाअवतार बाबा ने जिसलिए उनको इस धरती पर बुलाया था, और ये कहा था उन्होंने लाहिड़ी महाशय से भी और युक्तेश्वर गिरी से कहा था कि युक्तेश्वर, मैं एक शिष्य तुमको दूंगा जो पाश्चात्य जगत में क्रिया योग को जा करके सबको सिखाएगा। सारी दुनिया में, विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में, भारत में भी जो इस योग को पहुंचाएगा, वो शिष्य मैं तुमको कुछ दिन बाद प्रदान करूंगा। और उसके बाद ही इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने
गुरु प्रदत्त और ईश्वर प्रदत्त कार्य को 59 वर्ष 1 माह में पूर्ण कर लिया। इतनी ही उम्र में अपने इस महान कार्य को पूर्ण कर लिया और भगवान की इच्छा अनुसार इनको ज्ञान जो था कि अब इनको महासमाधि में जाना है, उसी के ठीक 1 घंटे पहले जो फोटो ली गई थी, फोटोग्राफर भी बड़ी सावधानी से फोटो खींचा था, मुस्कान भरा चेहरा, प्रेम भरी मुस्कान, वो आखिरी फोटो थी उनकी। लाखों मित्र और विद्यार्थी और शिष्य उनके अंतिम विदाई का आशीर्वाद उसको समझ करके अपने पास सदा के लिए रख लिए। किंतु आप ये समझ लो कि उनका शरीर छूटना सामान्य व्यक्तियों के शरीर छूटने जैसा नहीं था। ईश्वर के इस अनन्य भक्त पर मृत्यु की विक्रियात्मक शक्ति पूर्ण रूप से असमर्थ रही। उनकी देह ने निर्विकारिता की अद्भुत अवस्था प्रदर्शित की थी। साधारणतः जो मृत्यु कहा जाता है, यद्यपि योगी की मृत्यु उसे मृत्यु नहीं कहा जा सकता है, उस शरीर त्याग की स्थिति में देह त्याग कर देने के बाद भी 20 दिन बाद भी उनका शरीर पहले जैसा ही बिल्कुल था। न तो त्वचा के रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ, न शरीर तंतुओं की शुष्कता आई, यहाँ तक कि बाद में जांच भी हुई तो यही पता चला कि शरीर में कोई भी किसी प्रकार की ऐसी क्रिया नहीं हुई है कि शरीर उनका बेकार हो जाए। अर्थात उसमें देह के मृतक शरीर का जो परिवर्तन होता है, दुर्गंध होना और विक्रियात्मक स्थिति होना, वो कोई विक्रियात्मक स्थिति भी नहीं हुई, न शरीर में कोई गंध आई, ठीक वैसा कि वैसा शरीर था। 7 मार्च को जो शरीर जैसा था वैसे 27 मार्च को भी था, 20 दिन बाद भी, जबकि कोई बर्फ आदि नहीं रखी गई थी। तो भक्तों का तो अनुभव है कि वो बाद में भी दर्शन लोगों को देते रहे और आज भी अनुभव कराते हैं, दर्शन देते हैं। एक बहुत उच्च कोटि के महान योगी थे जो महाअवतार बाबा के ही एक प्रतिनिधि के रूप में आए थे। तो उनका कार्य आज भी चल रहा है देश विदेश में। आज भी उनके शिष्य प्रशिष्य लोग इस कार्य को कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में क्रिया योग के द्वारा लगा रखे हैं और लोगों को भटकने से बचाते हैं। योग के मार्ग के द्वारा प्रभु की तरफ ले जा करके जीवन के लक्ष्य को प्रदान करा देते हैं। ऐसे महान भगवान के सेवक गुरु भक्त को बारंबार प्रणाम करके उनके चरित्र को महाअवतार बाबा के चरणों में, उनके गुरुदेव युक्तेश्वर जी के चरणों में और भगवान कृष्ण के हस्त कमल में अर्पण कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, श्री राधे।